नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभ यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के टाइम में पति पत्नी का विवाद होना एक कॉमन सी बात है, लेकिन विवाद इस उद्देश्य से होना है कि जो शादी विवाह में खर्च हुआ है उस खर्च के एवज में आपसे उसकी कई गुना रकम वसूल करनी है। बात समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं कि अब जो है मुकदमा, मतलब या तो आप लड़ नहीं पा रहे हैं या फिर झेल नहीं पा रहे हैं या फिर आपका मन मुकदमों से पीछे हट रहा है। तो दूसरा पक्ष, मतलब जिसने आपके ऊपर इतने मुकदमे करे हैं, जितना जैसे अतुल सुभाष के ऊपर 9 मुकदमे कर दिए, उस 9 मुकदमे करने के पीछे ये इंटेंशन नहीं थी कि इसको पनिशमेंट दिलाना है, बल्कि उसकी इंटेंशन ये थी कि उससे मनमानी रकम वसूल करनी है। बात समझे? यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर मुकदमे कर दिए गए हैं तो आप उन मुकदमों के एवज में ये मत समझिए कि मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए, मैं क्रिमिनल हो गया हूं, मैंने गलती करी है या मुझे कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं सोचना आपके लिए। जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर कॉल की, मतलब मुकदमे किए हैं झूठे, उस मुकदमों का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आपसे मनमानी रकम ऐंठनी है, दूसरा आपको नीचा दिखाना है, बस। अतुल सुभाष के केस में भी यही हुआ कि उसने 302 का मुकदमा लगाया लड़की ने, 370 ऐसी धाराएं लगाई उसके ऊपर, दहेज का मुकदमा लगाया, मेंटेनेंस का लगाया और भी अन्य, पता ना 9 मुकदमे। सोच कर देखिए कि क्या मेंटेलिटी रही होगी उस महिला की जिसने 9 मुकदमे उस पति के ऊपर लगा दिए, जिससे उसने उसका एक बच्चा, पत्नी, मतलब ऐसी पत्नी, क्या कहेंगे उस पत्नी को। तो सोच कर देखिए कि जिस इतनी क्रूर मेंटेलिटी कि उसने 9 मुकदमे पति के ऊपर लगा दिए और उसके बाद मतलब उस व्यक्ति ने, जो तो सुबह से उसने सुसाइड कर लिया। अब ऐसी परिस्थिति किसी के भी सामने आ सकती है। ऐसे एक बार ये अतुल सुभाष ही नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे पति हैं जो ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा मुकदमा दर्ज करा दिए गए। तो आप उन मुकदमों के पीछे जो इंटेंशन है वो ये समझिए कि इतने मुकदमे दर्ज कराने के बाद रहने की मंशा उस महिला की है ही नहीं आपके साथ, लेकिन वो कोर्ट में यही कहेगी कि मुझे रहना है। वो क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि न्यायालय उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर दे, क्योंकि वो महिला है, इसीलिए। तो आप ये समझे कि उसने इतने मुकदमे लगा दिए हैं, वो मेरे साथ रहना चाहती है? नहीं, उसकी मंशा ऐसी रहने की है ही नहीं। अगर वो रहने का मंशा होती तो मैं इतने मुकदमे तुम्हारे ऊपर दर्ज नहीं कराती। ये एक कॉमन फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो आपको हो सकता है कि आपको हजम ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके लिए कि उसकी इतने मुकदमे दर्ज करने के बाद वो खुद समझती है कि इतने मुकदमे करने के बाद, 5, 6, 7, 8, 9 मुकदमे करने के बाद साथ रहना तो संभव है ही नहीं। उसको खुद पता है, जो मुकदमे कर रहा है, क्या उसको नहीं पता है कि मैं मुकदमे किया तो मेरे दुश्मनी होगी या रिश्ता बनेगा? ये नहीं पता उसको। क्या वो बच्ची है? बच्ची नहीं है। वो जानबूझ कैसे कर रही है, क्योंकि अब जो है जितने ज्यादा मुकदमे उतना ज्यादा डिप्रेशन, जितना ज्यादा डिप्रेशन उतनी ज्यादा टेंशन, जब टेंशन तो फिर आदमी टेंशन हटाने के लिए ये सोचता है कि पैसा दो, खत्म करो इसको। और यहीं पर आप गलती कर देते हैं कि महिला ने जो मुकदमे किए वो इसलिए किए कि भाई रकम ऐंठनी है, मोटी रकम ऐंठनी है, और आप वही ये सोच रहे हो कि भाई रकम दे दबा के खत्म करो। नहीं, आप मुकदमा लड़ लीजिए, जितने झूठे मुकदमे करें वो सब लड़ लो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप ऐसा समझौता मत करिए जिसमें कि रकम आपसे दी जा रही है। आप सोच कर देखिए कि जिसने इस एवज में, मतलब आपसे मुकदमा करने के बाद आपसे पैसा ले लिया, तो क्या हुआ? ये ब्लैकमेलिंग हुई नहीं हुई? तो क्या ये ब्लैकमेलिंग, मान लीजिए आज आपका समझौता हो जाता है और कल को फिर क्या वो मुकदमा नहीं कर सकती है? क्या कोर्ट, न्यायालय बंद हो जाएगा उसके लिए? वो और मुकदमा कर सकती है आपके। अब ये मुकदमे किए हैं तो कुछ और मारपीट किया या उसने छेड़छाड़ कर दिया या कुछ और भी मुकदमा आपके साथ कर सकती है, तो फिर आपसे पैसा मांगेगी। बताओ कहां दोगे पैसे आप? तो ये आप मत समझिए कि ये इसलिए किया है कि मेरे साथ में रहना है। रहने वाली मंशा तो है ही नहीं, बस मंशा उसकी यही है कि आपसे मोटी रकम ऐंठनी है, और इसीलिए उसने इतने मुकदमे कर रखे हैं। आपको मुकदमे से नहीं डरना है। आपको आपकी जो खून पसीने की जो कमाई है उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि ऐसे इंसान जो आपके जीवन में आ चुके हैं और जो आपसे पैसा ऐंठ रहे हैं, उन पैसे के लिए आप बचाइए और झूठे मुकदमे जो करे हैं वो लड़िए। वकील फीस मांग रहा है, उसको दीजिए। और मैं कहता हूं आप खुद भी लड़ सकते हैं, अपना मुकदमा खुद भी लड़ सकते हैं। अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ लें। हर चीज का ज्ञान रखिए, नॉलेज रखिए और वकीलों से पूछिए, जानकारी लीजिए और पढ़िए।
पढ़ोगे तो फिर समझोगे और फिर अपनी लड़ाई भी खुद लड़ पाओगे। तो आपको वो चीज़ नहीं समझनी है कि भाई इसका मुकदमा जो है हमारे ऊपर, हमें सजा हो जाएगी, हमें ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। आपको सजा कैसे हो जाएगी? आपने कोई अपराध किया नहीं तो आपका झूठे मुकदमे आपको सजा हो जाएगी। अपनी बात रखिए न्यायालय के सामने, देखें कैसे सजा हो जाए। आप बताइए अपने आप को कि साहब ये झूठा है, ये इनोसेंट, हम इनोसेंट, हमारे ऊपर सिर्फ झूठा हमें फंसाने के लिए हमारे मुकदमे लगाए गए हैं, हमसे पैसे की मांग की जा रही है इसलिए मुकदमे लगा जा रहे हैं। मतलब क्या है कि कानून की आड़ में ब्लैकमेलिंग, सीधी सीधी बात है, कानून का दुरुपयोग करना। तो आप ऐसा समझौता मत करें जो पैसा आपसे कई गुना मांगा जा रहा है। अगर हाँ थोड़ा बहुत सेटलमेंट, अगर हाँ ये जेन्युइन चीजें सामने आ रही हैं तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां पर ब्लैकमेलिंग जैसी कंडीशन हो रही है या फिर आपको भाव आ रहा है कि ब्लैकमेलिंग हो रहा है, तो ब्लैकमेलिंग में आप ना फंसें, सीधा कर दें, जो होगा देखा जाएगा, लड़ना है बस। लड़ेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में कुछ और ही बन जाए आप, क्योंकि लड़ोगे ताकतवर बनोगे। जो इंसान लड़ता है वो ताकतवर बनता है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। अगर आप पहलवानी कर रहे हैं तो आप फिजिकली होंगे, स्ट्रांग होंगे, और अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो मेंटली स्ट्रांग होंगे। आज ना तो कल आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो आपको ऐसा समझौता नहीं करना है जो कि पैसा देकर हो रहा हो। आपको अगर मुकदमों का डर है तो मुकदमे लड़ते रहिए, समय पर आपको हर चीज आती रहेगी। और जितना पैसा, कई लाख कई गुना आपसे पैसा मांगा गया, उतना पैसा भी नहीं लगेगा। न्यायालय में हर चीज फ्री मिलती है, न्याय फ्री है। जितना पैसा हो सकता है कि वो आपको हो सकता है वकील ले ले या फिर आपके वैसे छोटे मोटे खर्चों में खर्च हो जाए, लेकिन ज़्यादा इतना पैसा नहीं लगेगा जितना आपसे मांगा गया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसा समझौता आप बिल्कुल मत करना, यही मेरी एडवाइस है इस वीडियो को पूरे माध्यम से। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें। कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।